बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा मैं रिपीट कर लूँ कि फिज़िकल क्वांटिटी हम किस चीज़ को कहते हैं। क्या मतलब है फिज़िकल क्वांटिटी का, वो हम देखेंगे। देखें, फिज़िकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? ऑल द मेयरेबल quantities are called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? वो सारी क्वांटिटीज, लिखा हुआ है आर द मेयरेबल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सकें, मेयर। वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेयर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कैसे? जैसे ये है एक बंदा, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, और अगर आप कहें कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, शॉप पर जाते हैं, वहां से लेते हैं शुगर, चीनी, चीनी लेते हैं वहां से, शुगर जैसे हम चीनी कहते हैं, 10 kg हमने क्या ली? शुगर। अब ये 10 kg, केजी यूनिट किसका है? मास का। तो हम क्या लिखेंगे? मास क्या है? 10 kg। ठीक है, मास क्या है? 10 kg। अब ये दो एग्जांपल हम लेते हैं अभी फिलहाल। अब देखें, लेंथ हमने मेयर की, उसी वजह से हमने क्या कहा कि 5 मीटर इस बंदे की लेंथ है। शॉप पर जाएंगे, उसे बोलेंगे भाई 10 किलो चीनी दो। 10 किलो चीनी वो कैसे देगा? वो पहले चीनी को तोलेगा, वो चीनी को तोलेगा, 5 किलो होगी। आप देखेंगे कि भाई 5 किलो से अगर ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा? निकालेगा। अगर 5 किलो से कम है तो वो क्या करेगा? उस थैली में डालेगा, उस शॉपर में डालेगा। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उस शुगर को मेयर कर रहा है, उस मास को क्या कर रहा है? मेयर कर रहा है, उस मास को वो क्या कर रहा है? मेयर कर रहा है। तो जो चीजें हम मेयर कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जैसे कि मास, मास क्या है? क्वांटिटी है। किसी शॉप पर गए, हमने कहा किसी शॉप पर हम गए, हमने वहां से कोई चीज ली, ठीक है, हमने कहा भाई 10 kg हमें दो शुगर। 10 kg हम हमें शुगर देगा, लाजमी बात है वो क्या करेगा? उस चीज को मेयर करेगा। वो क्या करेगा? उस चीज को मेयर। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है? वो उस चीज को मेयर करेगा, इसका मतलब वो क्या है? वो जो क्वांटिटी, मास क्वांटिटी है, वो क्या है? मेयरेबल है। तो वो क्वांटिटीज जो मेयरेबल होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? अब देखें दूसरी डेफिनेशन, अगर हम देखें, देखो यहाँ पर 5 एक क्या है? यहाँ पर 5 एक वैल्यू है, यहाँ पर 5 एक वैल्यू है, यहाँ पर 10 देखें, यहाँ पर 10 क्या है? 10 एक वैल्यू है।
10 भी एक वैल्यू है, ठीक है। सिग्नल इशू है यार। आवाज क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, देखें 10 क्या है, एक वैल्यू है। वैल्यू को हम दूसरा कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड या वैल्यू बात एक ही है। वैल्यू जैसे 10, 5, 8, 7, 15, 20, यह एक वैल्यू, और वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो आप 10, 8, 7 को अगर वैल्यू नहीं बोलना चाहते तो आप इन्हें क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू की क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आप देखें कि वैल्यू के साथ दूसरा ये आ रहा है मीटर। अब ये मीटर क्या है, ये मीटर हमारे पास है यूनिट किसका, यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ ले रहे हैं ना 5 मीटर, तो मीटर किसका यूनिट हो गया, लेंथ का। क्लियर। अब वैल्यू इसके साथ भी क्या है, यूनिट है किलोग्राम। तो ये भी क्या है, एक यूनिट है। और ये किलोग्राम यूनिट किसका कहलाता है, किलोग्राम यूनिट कहलाता है मास का। मास का यूनिट कौन सा है, केजी, किलोग्राम। क्योंकि आप जो शॉप पर जाते हैं तेल या चीनी लेते हैं तो आप किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, मास होता है। तो मास हमें हमेशा किलोग्राम में मिलता है। तो यूनिट किसका है, किलोग्राम, मास का। ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो गई, दूसरी डेफिनेशन इसकी हो गई कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट is called physical quantity। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, वैल्यू या मैग्नीट्यूड और यूनिट का। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो गया मैग्नीट्यूड और यूनिट का। मैग्नीट्यूड और यूनिट का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। अब देखें यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया 5 या 15, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है। और यहाँ पर मैं लिख दूं सिर्फ 20, ठीक है, 20, या फिर 20 नहीं लिखता मैं, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख लूं केजी। केजी ये है एक यूनिट। तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी आप बताएंगे कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं या नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी है और यूनिट भी फिजिकल क्वांटिटी है। देखें इंडिपेंडेंटली, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अलग अलग पूछ रहा हूँ, अलग 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 अलग। अब डेफिनेशन देखें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की कॉम्बिनेशन और इसके साथ यूनिट के साथ, ये दोनों जब कंबाइन होंगे ना तो वो है फिजिकल क्वांटिटी। 15 केजी अगर मैं बोलता तो ये है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये 15 अलग और ये यूनिट अलग। ये 15 फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और ये किलोग्राम भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये कंबाइन होंगे तो इन्हें कंबाइनली हम क्या कहेंगे, इन्हें कंबाइनली हम कहेंगे ये कि ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे 15 दो, अब आप क्या बोलेंगे, क्या मांग रहा है 15, मैं शॉप पर जाऊँ या आप शॉप पर जाएं, आपसे जाकर कहें कि भाई जो चीनी है ना मुझे 15 दो। अब वो समझेगा कि भाई पता नहीं 15 किलो मांग रहा है या फिर 15 कट्टे मांग रहा है, या किस में समझ नहीं आ रहा कि वो 15 सिर्फ बोल रहा है कि आगे यूनिट नहीं लगा रहा।
तो आगे जब हम यूनिट नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आगे वाले को पता नहीं चलेगा कि क्या मांग रहा है। आप शॉप पर जाएं, यहाँ पर जैसे 10 केजी शुगर और चीनी मांग रहे हैं ना, आप शॉप पर जाएं, आप उसे कहेंगे भाई 10 दो मुझे, तो वो समझेगा नहीं समझेगा। आप सिर्फ शॉप पर जाएं, उसे कहें भाई केजी केजी दो मुझे, केजी दो भाई, कितने केजी चाहिए, 1 केजी, केजी को हम 1 मानते हैं, लेकिन अगर आप जाएं भाई आपको 5 केजी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ उसे बोलें भाई केजी दो, तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो कंबाइन मैग्नीट्यूड और यूनिट की कॉम्बिनेशन को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इंडिपेंडेंटली मैग्नीट्यूड और यूनिट को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। तो बात क्लियर है, समझ में आ गया कि अलग अलग अगर मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये मैग्नीट्यूड है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, अलग मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है? किलोग्राम यूनिट है। मैं अगर कहूँ कि क्या यूनिट सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ यूनिट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी तब होगा जब मैग्नीट्यूड के साथ कंबाइन होगा। क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन भी हमारे पास हो गई। देखें, ये चीज हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ी थी कि किसी चीज को मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके? एक होता है मैथमेटिकल। कौन सा? और दूसरा होता है डिवाइस के जरिए। ठीक है, एक मैथमेटिकल और एक डिवाइस के जरिए। अब मैथमेटिकली हम जैसे फोर्स मालूम करते हैं ना, F इज इक्वल टू ma, और डिवाइस के जरिए जैसे हम मास लेने गए, मास का मतलब है शुगर लेने गए, तो वो क्या करेगा, हमें किसी डिवाइस में तोल के फिर शुगर हमें देगा, तो वो डिवाइस के जरिए हो गया। अब फोर्स किसी चीज की मालूम करनी है जिसका मास क्या है, इसका मास है 10 केजी, और एक्सीलरेशन भी हमें दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं बोलूं कि 10 केजी वाला जो मास है, जो 10 मीटर पर सेकंड की एक्सीलरेशन से जा रहा है, उस पर फोर्स कितनी लगी रही है बताएं। तो आप क्या कहेंगे, F इक्वल टू m है ना, m मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितनी है 10, तो फोर्स हमारे पास कितनी आ गई 100 न्यूटन। तो ये हमने मैथमेटिकली मेजर किया। ये हमने कैसे मेजर किया? मैथमेटिकली। ये हमने मेजर किया मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स के फार्मूले के जरिए हमने इसे सॉल्व किया। अब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स, एक बताएंगे कौन कौन से हैं? आप तब तक लिखें, मैं भी लिख लेता हूं। तो दूसरा कौन सा है? अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखें। फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है? बताएं मुझे। ठीक है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफाइन ना हो पाए, जिसे हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफाइन ना कर पाए, कैन नॉट बी डिफाइंड बाय एन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, किसी और क्वांटिटी से डिफाइन ना कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल होती हैं 7। अब देखें,
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर याद कैसे करनी है? वैसे तो याद नहीं होगी, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं जिससे आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, थोड़ा मुश्किल होगा याद करना। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं अब देखें, आप याद रखें। सीएम, आपने सीएम सुना होगा, सीएम क्लास मॉनिटर या फिर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब मैं अगर कहूं कि आपकी क्लास का जो सीएम मतलब क्लास मॉनिटर, सी आर होता है लेकिन सीएम हम बोल रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर समझ लें, या क्लास एम से मॉनिटर। क्लास मॉनिटर आपका क्या है? टाल है। टाल की स्पेलिंग आपने कैसे लिखनी है? देखें, फिजिक्स में आपने स्पेलिंग मिस्टेक पर नहीं जाना, तो टाल की स्पेलिंग आप लिखें टी टी ए डबल एल टाल सी एम। मैं हमारा सीएम क्या है? टाल है, बड़ा है, कद में क्या है? टाल, बड़ा, क्लास मॉनिटर। अब देखें, टी से टाइम, इस टी से टेम्परेचर, इस ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट, सब्सटेंस की अमाउंट हम किस चीज में लेते हैं? मोल में। तो यहां पर देखो ये बात किसकी हो रही है? मोल की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद एल, एल क्या है? एक एल है लेंथ, दूसरा एल है लुमिनियस इंटेंसिटी, सी करंट, एम मास। याद हो गया? इजी है नहीं? बताएं, इजी है? टाल सीएम, आपका क्लास मॉनिटर क्या है? टाल है। पहले टी से टाइम, दूसरे टी से टेम्परेचर, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे हम मोल में लेते हैं, एल से लुमिनियस इंटेंसिटी, दूसरे एल से लेंथ, सी से करंट, एम से मास। क्लियर? लुमिनियस इंटेंसिटी का जो है यूनिट याद रख लें, इसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, क्या होता है? कैंडेला। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड या फिर मिनट में आप लें, टेम्परेचर का केल्विन या सेंटीग्रेड में आप लें, मोल का मोल ही होता है, करंट का एम्पियर होता है, मास का केजी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है आपकी? कैसे याद होगी? क्लियर हो गया? बताएं। अगर क्लियर नहीं है तो बताएं, मैं फिर से रिपीट कर दूं। रिपीट करने की जरूरत है या क्लियर है? ठीक है, याद सिर्फ रखना है टाल सीएम। ठीक है ना? टाल सीएम, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लेंथ, लुमिनियस इंटेंसिटी और मास। ये कितनी क्वांटिटीज है? 7। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है? 7। अब देखें, वर्ड आ रहा है दूसरा हम पढ़ेंगे, और फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरा हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। अब देखें, ड्राइव क्वांटिटी का मतलब है जो किसी चीज से ड्राइव हुई हो या निकली हो। ये ड्राइव क्वांटिटी आखिर किन क्वांटिटीज में से ड्राइव हुई है? दो क्वांटिटीज व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम which are derived from fundamental quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो किन में से ड्राइव हुई हो? फंडामेंटल। अब ड्राइव होने का मतलब है, ऐसे समझें, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, वो क्या है? पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, जैसे माँ बाप होते हैं।
अब देखें जब पेरेंट्स पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो बच्चे पैदा करते हैं। अब समझे ड्राइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या है, बच्चे हैं। मतलब ये जो ड्राइव क्वांटिटी है ये किसने पैदा किए, ये पैदा किए फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इन ड्राइव क्वांटिटीज का फादर कौन है, इन ड्राइव क्वांटिटीज के जो पेरेंट्स हैं वो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन ड्राइव क्वांटिटीज को कौन पैदा करता है, इन ड्राइव क्वांटिटीज को पैदा करता है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब कैसे, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम उठाते हैं लेंथ। अब जब फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलती है ना तो हमें उनमें से क्या मिलती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कैसे, अब हम लेते हैं एक तो लेंथ को, दूसरा टाइम को। अब लेंथ पर मीटर, लेंथ पर सेकंड, ये किस चीज का फार्मूला हो जाएगा। मतलब लेंथ, हमने दो फंडामेंटल क्वांटिटी ली है तो इनमें से क्या बनेगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो लेंथ पर सेकंड किसके इक्वल होता है, लेंथ पर सेकंड इक्वल होता है वेलोसिटी के या फिर स्पीड के। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्यों है, क्योंकि ये ड्राइव हुई है किससे, एक तो लेंथ से, दूसरा सेकंड से। लेंथ और सेकंड दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये जो वेलोसिटी और स्पीड है ये फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हुई है, ड्राइव हुई है। क्लियर, क्लियर है। अब अगर मैं, क्लियर है ना, तो ये किसने पैदा की, फंडामेंटल क्वांटिटीज ने, ठीक है। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी का भी यूनिट क्या, फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें भी क्या आ रही है, इसमें भी आ रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल रही है तो हमें क्या मिल रही है, डेंसिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब आप जब भी एमसीक्यूज में पूछा जाए आपसे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज या तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको दी जाए और पूछा जाए कि आप देखें वेलोसिटी दे दिया, एक्सीलरेशन दे दिया या फिर डेंसिटी दे दिया आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें, या फोर्स दे दिया, फोर्स में मास और एक्सीलरेशन आ रहा है, या मोमेंटम दे दिया आपको। तो आप देखें कि ये किन चीजों से बन रहे हैं, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या आ रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी बनेंगे वो कौन से होंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या करती है, ड्राइव क्वांटिटीज को पैदा करती है। तो मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास देखेंगे, आप सिंध से हैं, पंजाब से, कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और इलास्टिक। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और इलास्टिक मॉड्यूलस। आप मुझे बताएं कि ये तीनों ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या कुछ और हैं। जल्दी बताएं थोड़ा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो टोटल 7 हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो नहीं आएंगे। ड्राइव क्वांटिटी का मतलब है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हो। अब क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं,
क्या सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और इलास्टिक मॉड्यूलस क्या फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं या नहीं बने? कौन जवाब देगा? देखें, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हैं, लेकिन ये ड्राइव्ड फिर क्यों नहीं कहलाते? देखिए, अगर मैं लिख दूं लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, या फिर मैं लिख दूं किलोग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम, ठीक है, या फिर मैं लिख लूं सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये आपस में क्या आ रहे हैं? ये आपस में हो रहे हैं कैंसल। मतलब ये क्या आ रहे हैं? ये हमारे पास आ रहे हैं यूनिट लेस, इनका कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं बच रहा। अब ड्राइव क्वांटिटीज देखेंगे यूनिट आएगा, जैसे कि मोमेंटम में एम वी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज के क्या आते हैं? यूनिट आते हैं। लेकिन अगर यूनिट हमारे पास नहीं आते तो वो है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और इलास्टिक मॉड्यूलस, इनके यूनिट नहीं आते। ये क्या है? यूनिट लेस। जो यूनिट लेस क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी? डायमेंशन लेस। तो यूनिट लेस क्वांटिटी ना, उस वजह से ये किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस नहीं होगी, तो ना ही ये ड्राइव क्वांटिटीज में आएंगी और ना ही ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएंगी, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। आप बताएं एक्सीलरेशन या फिर वर्क, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल या ड्राइव? सॉरी, फंडामेंटल या ड्राइव? वर्क कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल या ड्राइव? उसके बाद वोल्टेज कौन सी क्वांटिटी है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी कौन सी क्वांटिटी है? ये तीनों कौन सी क्वांटिटीज हैं, बता सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, वर्क। नहीं मालूम? देखें, वर्क फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं टोटल 7। वर्क उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में तो आता ही नहीं है। वर्क बराबर है एफ डॉट डी के, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये है ड्राइव क्वांटिटी। वोल्टेज, वोल्टेज भी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता, तो ड्राइव क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज, वहां इनका यूनिट है वोल्टेज, वोल्टेज यूनिट है। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। तो इनके यूनिट आ रहे हैं, मतलब कि ये क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज का लेक्चर यहाँ तक करते हैं। क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है।